जी आपका नाम? मेरा नाम हिदा अंसारी है। अंसारी जी, आपने यात्रा शुरू की है, किस तरह की यात्रा है, कहाँ से शुरू करी, कहाँ के निवासी हो आप? मैंने ये सफ़र जो है, ये जो मेरा मुकद्दस सफ़र है, ये मैंने मुंबई हाजी अली से मैंने सफ़र का आगाज़ किया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दो और लोग पैदल हज करने के लिए निकल चुके हैं। उनमें से एक खातून है और एक लड़का है। जिस तरीके से रिवाज चली हुई है ना कि लोग पैदल हज करने के लिए निकल जाते हैं, एक वीडियोग्राफी का कैमरा उठाते हैं और वीडियोग्राफी करते चले जाते हैं और पैदल हज करने के लिए निकल जाते हैं। इस काम की शुरुआत शिहाब चिट्टूर ने की थी और उसके बाद सना अंसारी, जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, जो अभी फ़िलिस्तीन के लिए निकल चुकी हैं, बग़ैर महरम के पैदल हज करने के लिए भी गई थी और अभी बगैर महरम के फ़िलिस्तीन के लिए भी निकल चुकी हैं। अब उसके बाद दो लोग और निकल चुके हैं पैदल हज करने के लिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि इस तरीके के हज करना यानी पैदल हज करना जायज़ है, नाजायज़ है, सवाब है, दुरुस्त है, और ख़ातून का इस तरीके का हज करना क्या है, जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस मौजूद है ऐसे लोगों के बारे में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आप जान सकें कि ये लोगों का हज होगा या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं निदा अंसारी की, जो दिल्ली ओखला से निकल चुकी है हज करने के लिए। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये मुक़द्दस सफ़र है और इस सफ़र का आगाज़ उसने किया है मुंबई हाजी अली के दरबार से। एक काम करें, पहले आप इस खातून की वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इस तरीके का सफ़र करना क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या नहीं, और इस तरीके का सफ़र करने वालों के बारे में क्या हुक्म है। पहले वीडियो देखें। जी आपका नाम? मेरा नाम हिदा अंसारी है। अंसारी जी, आपने यात्रा शुरू की है, किस तरह की यात्रा है, कहाँ से शुरू करी, कहाँ के निवासी हो आप? मैंने ये सफ़र जो है, ये जो मेरा मुकद्दस सफ़र है, ये मैंने मुंबई हाजी अली से मैंने सफ़र का आगाज़ किया था। कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली शाहीन बाग ओखला। कहाँ के लिए सफर जारी किया था? मैंने किया है, ये जो है मेरा हज के लिए किया है मक्का मदीना। हज कहाँ पर मौजूद है? काबा, कहाँ पर है, देश कौन सा है? सऊदी अरब। क्या आप सऊदी अरब के लिए वीजा है आपके पास, पासपोर्ट है? जी बिल्कुल, पासपोर्ट वीजा तो वीजा भी ले लिया था? सब कुछ है मेरे पास। अच्छा, तो कितने जने हैं आप, किस अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरा सफ़र है ये इंडिया का लास्ट सफ़र है और सभी बहनें मुझे अलविदा कहने आई हैं, मुझे अटारी तक छोड़ने आई हैं। तो सभी की आंखें नम हैं और फिर मुझसे भी नहीं रहा गया, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे और मैं भी बेहतर हूँ। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, मैंने पैदल हज का दिल्ली से सफ़र का आगाज़ किया है। आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं भी सबके लिए दुआ करूँगी। एक बात ज़हन नशी कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ही कभी पैदल हज किया और ना ही कभी पैदल हज करने का हुक्म दिया, बल्कि यूं उलमा फरमाते हैं कि पैदल हज करने के बिलमुकाबिल सवारी पे हज करना, सवारी पर सवार होकर हज करना, ये ज़्यादा फजीलत रखता है। चुनांचे हदीस की किताबों में ऐसी औरतों के बारे में एक हदीस नकल की गई है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत के बारे में सवाल किया गया कि वो औरत ने नज़र माना, कि उस औरत ने मन्नत मानी थी कि अगर उसका फलां काम हो जाएगा तो वो पैदल हज करने के लिए बैतुल्लाह जाएंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत से कह दो कि वह सवारी पर सवार होकर जाए, अल्लाह उसके पैदल चलने से बेनियाज है। यानी उस ज़माने में जब इस वक्त सहूलतें बहुत कम थी, उस ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत को कह दो कि पैदल हज ना करे बल्कि सवारी पर सवार होकर हज करे। अब आइए जानते हैं दूसरे शख्स जिसका नाम अहमद है, वो भी निकल चुका है हज करने के लिए। इसके बारे में क्या हुक्म है? देखिए, दो ही सूरत होती है हज करने की। एक, या तो उसके ऊपर हज फर्ज है या उसके ऊपर हज फर्ज नहीं है। अगर उसके ऊपर हज फर्ज है तो उसे इस तरीके से जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उसके ऊपर हज फर्ज नहीं है तो उसको इस तरीके से सफ़र करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसके ऊपर हज फर्ज है तो इस तरीके से पैदल ना जाए बल्कि सवारी पे सवार होकर जाए, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को, अपनी जान को हलाकत में मत डालो। ये अलग बात है कि उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि पैदल हज किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त ये कि रास्ते में जो भी तकलीफ और मशक्क़त आए
عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، لڑکوں اور مردوں کی بات ہو رہی۔ اگر وہ پیدل حج کرنا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل کرنا پڑے گا۔ پہلی شرط یہ کہ راستے میں جو بھی تکلیف اور مشقت آئے، جو بھی رکاوٹیں آئے، اس کو برداشت کرنے کے لیے شخص تیار ہو، آمادہ ہو اور اس کے لائق ہو۔ دوسری شرط یہ کہ ریا اور نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اس طریقے سے جوق درجوق نوجوان اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس کا ویلکم کر رہے ہیں، اس طریقے سے نہ ہو۔ ویڈیوگرافی نہ کی جائے، ریل نہ بنائی جائے۔ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس میں ویڈیوگرافی بھی ہو رہی ہے، ریل بھی بنایا جا رہا ہے اور اس کو اپلوڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے جوق در جوق اس کا ویلکم بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ریا اور نام و نمود پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہو اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔